Hello everyone. So we are solving the in-text questions of the chapter Solutions, and today we will discuss question number 3. So the question is calculate the molarity of each of the following solutions. इसके दो पार्ट्स है बेटा, तो हम यहाँ पर पहले सॉल्व करेंगे पार्ट ए. क्या कहा है ये पार्ट में आपको? You have to calculate the molarity of solution. क्या है solution? 30 ग्राम of CONO3 whole twice dot 6 H2O in 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो यहां पर देखो गिवन क्या क्या है आपको. CONO3 whole twice dot 6 H2O. ये क्या है आपके पास बेटा? सॉल्यूट. कितना प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है 30 ग्राम्स. ठीक है. और वॉल्यूम कितनी है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है आपको? 4.3 लीटर्स. ओके. कैलकुलेट क्या करना है? मोलारिटी. मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अब तो याद हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से. सो मोलारिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट क्या है बेटा यहाँ पर? कोबाल्ट NO3 होल ट्वाइस डॉट 6 H2O एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर्स में. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स तो हमें पता है. कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा पहले? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो मोल्स के लिए हमें चाहिए बेटा मोलर मास. इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे? देखो कोबाल्ट का होता है बेटा 59. सो 59 प्लस 2 इंटू नाइट्रोजन इज 14 प्लस 16 इंटू 3. ये ऑक्सीजन हो गया. प्लस 6 इंटू वाटर का कितना होता है? 18. इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये आएगा 291 ग्राम पर मोल. ठीक. अब क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ठीक. कितना आएगा बेटा? गिवन कितना है? 30 डिवाइड बाय मोलर मास कितना? 291. इसको आप कर लेंगे कैलकुलेट. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा आपके पास 0.1 मोल. ठीक है. ओके. अब बस यहां पर वैल्यूज पुट कर देनी है मोलारिटी वाले फॉर्मूले में. तो मोलारिटी इक्वल्स टू मोल्स कितने बेटा? 0.1 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी है? 4.3. और ये क्या है? 0.1 मोल 4.3 लीटर्स. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा आपके पास 0.023 और यूनिट क्या आएगी? मोल पर लीटर. सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट ए. पार्ट ए समझ आया? ओके. अब हम देखते हैं पार्ट बी. अब बी पार्ट में क्या करना है बेटा? देखो रीड करेंगे. बी पार्ट में आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की. 30 ml of 0.5 m H2SO4 diluted to 500 ml. क्या मतलब हुआ इस बात का? कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम कितनी है? 30 ml और मोलारिटी कितनी है बेटा? 0.5 m. इस सॉल्यूशन को आपने डाइल्यूट कर दिया तो वॉल्यूम कितनी हो गई? 500 ml. अब आपको कैलकुलेट करनी है इसकी मोलारिटी. ठीक. m आपको यहां पर कैलकुलेट करना है. तो देखो बेटा इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं. पहले हम देख लेते हैं प्रॉपर मेथड कौन सा है. इसके बाद हम चेक करेंगे कि हम इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं. क्लियर? तो देखो आपको यहाँ पर मोलारिटी कैलकुलेट करनी है और वॉल्यूम पता है. ये हमें ध्यान रखना है बेटा कि जब आप डाइल्यूशन कर रहे हैं किसी सॉल्यूशन का तो नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहने वाले हैं उसमें, है ना? नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे. तो हम क्या करेंगे? एक साइड से निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स और दूसरी साइड उसकी वैल्यू पुट कर देंगे. तो देखो यहां पर मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है बेटा. तो हम क्या करेंगे? मोलारिटी यहां पर आपको दी है 0.5. नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 30 ml. सो 30 ml में था तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से. क्लियर? तो यहां से मोल्स कितना आएगा? मोल्स इक्वल्स टू 0.5 इंटू 30 डिवाइड बाय 1000. तो यहां से आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा. मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे बेटा तो यह आपके पास 0.015 मोल. क्लियर? अब ये जो आपने यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं डाइल्यूशन के बाद भी नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेंगे तो उसको हम यहां यूज कर सकते हैं. क्या करेंगे? देखो यहां पर भी सेम बेटा. मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आप जितनी बार ये फॉर्मूले लिखेंगे उतने आपको अच्छे से याद हो जाएंगे. तो फॉर्मूला लिखने में बिल्कुल भी आलस नहीं करना. ठीक है. मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है बेटा. सो मोलारिटी तो आपको कैलकुलेट करनी है. m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितने? 0.015 डिवाइड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है आपको 500 ml, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से ताकि ये लीटर में हो जाए। ठीक है, तो यहां से निकाला m, कितना आया, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 0.15 डिवाइड बाय 5, सो m इक्वल्स टू 0.03 m, m मतलब मोल्स पर लीटर। तो ये आ गया आपके पास आंसर बी पार्ट का। अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका बेटा, कैसे, देखो नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक, और ये सेम रहने वाले हैं, तो हम लिख सकते हैं m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। ये बिल्कुल यही चीज है जो हमने अभी की, बस इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब m1 की वैल्यू कितनी है, m1 इज 0.5, v1 कितना 30। अब आप कह सकते हैं कि आपने इसको लीटर में क्यों नहीं लिया, बेटा क्योंकि ये दोनों तरफ सेम वॉल्यूम है ना, तो सेम यूनिट लेनी है, आप मिलीलीटर ले लो चाहे आप लीटर ले लो। ओके, तो ये आया 30 इक्वल्स टू m2 कितना, m2 हमें निकालना है, इंटू v2 इज 500 ml। जब आप इस ml को चेंज करेंगे किस में, लीटर्स में, तो यहाँ डिवाइड करेंगे 1000 से, यहाँ भी डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखेंगे m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। ठीक है बेटा, करो कैलकुलेट, सो m2 इक्वल्स टू 0.5 इंटू 30 डिवाइड बाय 500। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आएगा 0.03 m। ठीक, तो दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है, चलो अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।